हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। क्या आपको भी थ्रिलर मूवीज़ पसंद है? क्या आपको भी सस्पेंस मूवीज़ पसंद है? तो आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। तो आज की हमारी मूवी होगी दृश्यम 2। पहले ही मैं आपको बता दूं, अगर आपने दृश्यम 1 नहीं देखी है, चाहे वो अजय देवगन वाली हो, चाहे वो मलयालम वाली दृश्यम हो, प्लीज़ आप उसको देखिए। और अगर आपने नहीं देखी है तो ये रिव्यू आप बंद कर दीजिए, आपके ये किसी काम का नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। दृश्यम 1 का मैं थोड़ा आपको एंड सीन समझा दूं। दृश्यम 1 में लास्ट में हमारे जॉर्ज कुट्टी ने वरुण की लाश पुलिस स्टेशन के नीचे गाड़ी होती है और एंड में पुलिस तक को पता नहीं चलता कि लाश है कहाँ। तो दृश्यम 2 उसी की सीक्वल है, उसी के कंटिन्यूएशन में बनाई गई है। दृश्यम 2 में दिखाया गया है 6 साल बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसी मूवी स्टार्ट होती है हमें एक आदमी भागता हुआ दिखाया जाता है रात के अंधेरे में। म्यूज़िक एकदम थ्रिलर और सस्पेंस वाला बज रहा होता है। तभी वो आदमी एक जगह जाता है, रुकता है, बाहर देखता है। थोड़ी देर में उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है। वो पुलिस से भाग रहा होता है। कट टू यहाँ पे दिखाया जाता है कि 6 साल बाद हमें जॉर्ज कुट्टी के परिवार के बारे में दिखाया जाता है, उनसे मिलाया जाता है। जॉर्ज कुट्टी का परिवार अभी हंसी खुशी रह रहा है। 6 साल बीत चुके हैं उस बात को जो हो चुकी है। अब जॉर्ज कुट्टी एक थिएटर के मालिक बन चुके हैं, एक सिनेमा घर के मालिक बन चुके हैं। उन्होंने अपने सिनेमा घर का नाम रानी रखा हुआ है अपनी बीवी के नाम पे। उसके बाद उनकी जो 2 बेटियां हैं, अंजू और अनु। अंजू जो बड़ी वाली बेटी है उनकी, जिसके साथ ये हादसा हुआ था, वो अभी भी इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई है। उसको रात में सपने आते हैं इसी ट्रॉमा को रिलेटेड। और जो अनु है वो हंसी खुशी अपनी लाइफ में अभी रह रही है। और जॉर्ज कुट्टी एक मूवी भी बनाना चाहता है जिसके रिगार्डिंग जॉर्ज कुट्टी एक डायरेक्टर से भी मिल चुका होता है, जिसमें उसका बहुत सारा पैसा भी खर्च हो चुका होता है उस मूवी को बनाने के लिए। उसकी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी होती है। तो ये सब कुछ चल रहा होता है। एक दिन एज यूजुअल जॉर्ज कुट्टी अपने सिनेमा हाउस में जाते हैं। तभी उनके पास वरुण, जिसको उन्होंने मारा होता है, उसके पिता आते हैं। और उसके पिता वही बात करते हैं कि आप प्लीज़ हमें हमारे बच्चे की बॉडी दे दो, हमें अस्थि विसर्जन करना है, हमारे उसकी अस्थियाँ हमें ला के दे दो। बट जॉर्ज कुट्टी कहते हैं कि मैं प्लीज़ मुझसे ऐसे बार बार मिलने मत आइए, मैं अगर चाहता हूँ तो भी नहीं दे सकता हूँ आपको। और उनकी भी बात सही है यार, कहाँ से देंगे, वो अभी पुलिस स्टेशन के नीचे है, तो इट्स लॉजिकल। उसके बाद दिखाते हैं कि जॉर्ज कुट्टी के परिवार के साइड में एक और फैमिली रहने आई है। 2 हस्बैंड वाइफ रहने आए हैं जिनका नाम है अंजू और साबू। जो साबू है वो बहुत ही ज़्यादा दारू पीता है और अंजू को मारता है। इसको देखकर जॉर्ज कुट्टी की जो फैमिली होती है उनको इस फैमिली की तरफ थोड़ी, अंजू की तरफ थोड़ी सिंपैथी महसूस होती है, जिसकी वजह से अंजू जॉर्ज कुट्टी की जो वाइफ होती है रानी, उनकी बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। तो जब जॉर्ज कुट्टी कभी कभार घर पे नहीं आते तो रानी अंजू को अपने घर पे बुला लेती है और अपने रात में रुकने के लिए। इसके बाद मूवी एक नॉर्मल पेस में चलती है, जहाँ पे कि कभी कभार अंजू रानी के यहाँ पे रात को रुकने आती है। जॉर्ज कुट्टी कभी कभार घर नहीं आ रहा होता है। और जो जॉर्ज कुट्टी की जो छोटी बेटी है अनु, उसके स्कूल में कोई ट्रिप जा रही होती है। वो नाइट आउट के लिए अपने पेरेंट्स से परमिशन लेती है, फिर उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं। फिर जॉर्ज कुट्टी से वो बोलती है अपने पापा से। जॉर्ज कुट्टी उसको बोलते हैं कि उनको यहीं बुला लो हमारे घर पे, तो जो तुम्हारी बड़ी बहन है वो भी थोड़े इस ट्रॉमा से बाहर आने में उसको भी थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो उसके बाद अनु कहती है ठीक है। उसके बाद वही गेट टुगेदर होता है उनकी फैमिली का, जिसमें उसके अनु के दोस्त आते हैं। अंजू बहुत खुश होती है। सब कुछ एक नॉर्मल हैप्पी फैमिली चल रहा होता है। अब तक मूवी में फर्स्ट हाफ में कुछ भी ऐसा एज सिग्निफिकेंट होता नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता नहीं है जिसको देख के आपको लगे कि मूवी बहुत अच्छी है या कुछ है। सब कुछ नॉर्मली चल रहा होता है। एक तरफ ये जॉर्ज कुट्टी की फैमिली दिखाते हैं जो हैप्पीली अभी रह रही होती है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लोग, जो नेबर्स जो उनके साथ थे दृश्यम 1 में, अब जॉर्ज कुट्टी की ग्रोथ देख के वो इतना आगे चला गया है, उसने खुद का सिनेमा घर खोल लिया। इसको देख के थोड़ा जेलसी के कारण, उनसे जलन के मारे थोड़ी उस बात को ज़्यादा तवज्जो देने लगते हैं कि जॉर्ज कुट्टी ने वरुण को मार दिया क्योंकि वरुण इनके घर पे आया था और फिर अनु से कोई बदतमीज़ी करी। और एक तरफ मूवी में जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, एक आदमी दिखाते हैं भागता हुआ आ रहा होता है, उसकी लाइफ के बारे में बता रहे होते हैं। उसका नाम जोज होता है। तो उस टाइम जब उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, ये बाद में रिवील करते हैं कि उसने अपनी वाइफ के भाई को मारा था। तो ये सब चल रहा होता है। तभी दिखाते हैं एक
पहला ट्विस्ट रिवील होता है मूवी का, जिसमें कि एक बड़ा ऑफिसर दिखाते हैं, वो बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पे वो दो ऑफिसर्स को बुलाता है जो कि होते हैं अंजू और साबू, जो कि जॉर्ज कुट्टी के नेबर्स होते हैं। तो ये अंजू और साबू असली में नेबर्स तो उसके होते हैं, 2-6 साल से उसके नेबर्स रह रहे होते हैं, बट ये पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो वहाँ पे रह रहे होते हैं। तो इनको उसने इसलिए रखा होता है कि वो जॉर्ज कुट्टी के घर से कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाल लें जिससे उनको पता चल जाए कि वरुण की लाश इन्होंने कहाँ पे गाड़ी है। बट अफसोस ऐसा होता नहीं, क्योंकि हमारे जॉर्ज कुट्टी और भी ज़्यादा चालाक होते हैं। वो कभी घर में इस बात का जिक्र नहीं होने देते। पुलिस वालों को अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक डाउट जाता है। उनको शक होता है कहीं जॉर्ज कुट्टी ने वरुण की लाश चर्च के नीचे तो नहीं गाड़ी। इसी शक को कंफर्म करने के लिए पुलिस वाले एक चाल चलते हैं। वो अंजू की हेल्प से जॉर्ज कुट्टी की वाइफ रानी को ये बताते हैं कि पुलिस वरुण के केस के रिगार्डिंग चर्च की ज़मीन को खोद रही है और वहाँ पे वरुण की लाश ढूंढ रही है। हालांकि रानी को भी नहीं पता है कि वरुण की लाश है तो है कहाँ, ये सिर्फ जॉर्ज कुट्टी जानता है। रानी घबरा जाती है, उसको लगता है कहीं जॉर्ज कुट्टी ने लाश वहीं तो नहीं छुपाई चर्च के नीचे। रानी घबरा जाती है और जॉर्ज कुट्टी को कॉल करती है ये पूछने के लिए कि कहीं जॉर्ज कुट्टी ने वरुण की लाश चर्च के नीचे तो नहीं गाड़ी। दूसरी तरफ अंजू और साबू, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, वो इनकी सारी कन्वर्सेशन सुन रहे होते हैं अपने घर से बैठ के। बट अफसोस जॉर्ज कुट्टी रानी को नहीं बताता कि उसने वरुण की लाश कहाँ गाड़ी है। दूसरी तरफ जो जोस होता है वो हाल ही में जेल से छूटा होता है, तो उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती। और यहाँ एक तरफ पुलिस ने वरुण के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने वाले को 23 लाख रुपए का इनाम रखा होता है। जोस एक दिन जॉर्ज कुट्टी को रेस्टोरेंट के बाहर आता हुआ देखता है और तभी उसको याद आता है कि जिस रात उसको पुलिस ने पकड़ा था और वो भाग रहा था, उस रात उसने जॉर्ज कुट्टी को ही बाहर आते हुए देखा था पुलिस स्टेशन से कुछ गार्ड के। यहाँ पे मूवी का दूसरा ट्विस्ट अनरिवील होता है। तो हमें पता चलता है कि अब जो जानता है कि शायद वो जॉर्ज कुट्टी ही है जिसने वरुण को मारा है और उसकी लाश पुलिस स्टेशन के नीचे रखी है। तो अब ये बात बताने वो पुलिस के पास जाता है। तो स्टार्टिंग में तो पुलिस उसको मजाक में लेके और उसकी बात ना मान के, क्योंकि वो खुद एक मुजरिम होता है, उसकी बात नहीं मानती। फिर वो पुलिस से 50 लाख डिमांड करता है और पुलिस को भी थोड़ा डर होता है, तो पुलिस उसको 50 लाख दे देती है। उसके बाद पुलिस पता लगाती है कि क्या सच में वो लाश वहाँ पे है या नहीं। इसी बात का पता जॉर्ज कुट्टी को चलता है। जॉर्ज कुट्टी अपने घर में बैठा होता है, उसको इसी बात का पता चलता है कि पुलिस वहाँ पे खुदाई कर रही है पुलिस स्टेशन में। जॉर्ज कुट्टी एकदम से डर जाता है, स्टार्टिंग में हमें ऐसा दिखाया गया है। तब तक वहाँ पे बहुत देर हो चुकी होती है और पुलिस को एक लाश मिल चुकी होती है जिसकी हत्या सर पे डंडा मरने की वजह से हुई होती है, जिसका सर का स्कल टूटा हुआ होता है। पुलिस उस शव को लेती है और फॉरेंसिक के लिए भेज देती है, टेस्टिंग के लिए। और एक तरफ पुलिस केस को रीओपन करने के लिए कोर्ट जाती है और जॉर्ज कुट्टी के गिरफ्तारी का वारंट लेके जॉर्ज कुट्टी को और उसकी पूरी फैमिली को पुलिस स्टेशन ले आती है। पुलिस स्टेशन लाने के बाद पुलिस जॉर्ज कुट्टी की फैमिली को पहले की तरह ही टॉर्चर करती है, जॉर्ज कुट्टी की बेटियों को टॉर्चर करती है। तो जॉर्ज कुट्टी की जो बड़ी बेटी होती है अंजू, वो वैसे ही थोड़ा मेंटली परेशान होती है। तो जब पुलिस उसको टॉर्चर करती है तो जॉर्ज कुट्टी डर जाता है और जॉर्ज कुट्टी पुलिस से कहता है कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। पर एज़ यूजुअल आपको क्या लगता है, जॉर्ज कुट्टी ने बताया होगा उनको सब कुछ? नहीं, जॉर्ज कुट्टी कुछ नहीं बताता। जॉर्ज कुट्टी को कोर्ट लेके जाते हैं गवाही दिलवाने के लिए। तभी ये सब चल रहा होता है तो पुलिस के पास डायरेक्टर आता है उस मूवी का जो जॉर्ज कुट्टी बनाने वाला था। उस मूवी का डायरेक्टर आके ये बोलता है कि जॉर्ज कुट्टी ने ये पूरी स्क्रिप्ट जॉर्ज कुट्टी 6 साल पहले ही लिख चुका है। ये स्क्रिप्ट जॉर्ज कुट्टी ने एक मूवी थी जो बनने वाली थी उसके लिए लिखी थी। बट वो उनको बताता है कि जॉर्ज कुट्टी ने अब तक क्लाइमैक्स नहीं सोचा था। बट एक क्लाइमैक्स था जो कि ज़्यादा डेंस था, जो जॉर्ज कुट्टी ने सोच लिया था और जॉर्ज कुट्टी ने उसको एक
बुक में प्रिंट करा के उसकी कुछ कॉपीज़ प्रिंट करके बांट दी थी, बहुत कम कॉपीज़ बुक की प्रिंट करके बांट दी थी। दूसरी तरफ कोर्ट में जॉर्ज कुटी की लॉयर वही बुक लाती है और जज को दिखाती है और बताती है कि जॉर्ज कुटी की फैमिली के साथ जो भी टॉर्चर हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ये उल्टा पुलिस इस बुक से इंस्पायर होके कर रही है। यहाँ दूसरी तरफ डायरेक्टर पुलिस को बताता है कि उस बुक में था क्या, ऐसा क्या था क्लाइमैक्स में, वो स्टोरी क्या थी। सेम स्टोरी थी, सब कुछ सेम था, क्लाइमैक्स क्या था ये डायरेक्टर पुलिस वालों को बताता है। तो क्लाइमैक्स बताते टाइम दूसरी तरफ कोर्ट में फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ जाती है और वो जो बॉडी होती है, वो स्केलेटन जो होता है वो वरुण का नहीं निकलता है, डीएनए सैंपल्स मैच होते हैं और वो वरुण का नहीं निकलता है। यहाँ दूसरी तरफ डायरेक्टर पुलिस को ये बता रहा होता है तो ये सब हुआ कैसे, स्केलेटन्स चेंज कब हुए, ये हुआ कब, वो लाश चेंज कब हुई, जॉर्ज कुटी ने तो लाश पुलिस स्टेशन के नीचे ही गाड़ी थी। तो इन सब के सवालों के जवाब आपको मूवी के लास्ट के 5 मिनट में मिलते हैं, जहाँ पे ये बताता है, पूरा सब कुछ दिखाते हैं, जिसमें ये पता चलता है कि जॉर्ज कुटी ने जिस दिन वो लाश गाड़ी थी उसके बाद से ही जॉर्ज कुटी को पता था कि किसी न किसी दिन ये लाश पुलिस को मिल ही जाएगी। उसके लिए जॉर्ज कुटी ने एक बैकअप प्लान तैयार किया था, जिसके अकॉर्डिंग जॉर्ज कुटी ने एक ऐसा ही स्केलेटन ढूंढा जिसकी मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई हो। जॉर्ज कुटी को बहुत मेहनत के बाद वो स्केलेटन मिल गया। फिर जॉर्ज कुटी ने पैसे देके कैसे भी वो स्केलेटन खरीदा, अपने पास लेके आया उस स्केलेटन को, और उसके बाद जॉर्ज कुटी ने फॉरेंसिक टीम के एक मेंबर के साथ दोस्ती की, क्योंकि जॉर्ज कुटी को पता था कि अगर पुलिस ने स्केलेटन मिल भी गया पुलिस को तो वो स्केलेटन होगा और उसको पुलिस फॉरेंसिक जांच के लिए ज़रूर भेजेगी और फॉरेंसिक जांच में ये पता चल जाएगा कि वो उसका वरुण का स्केलेटन है कि नहीं। तभी जॉर्ज कुटी एक फॉरेंसिक लैब एक्सपर्ट को अपना दोस्त बनाता है, उसकी कमज़ोरी जानता है, उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के उसको अपना दोस्त बनाता है। और उसके बाद जॉर्ज कुटी को बस इसका इंतज़ार होता है इतने सालों से कि पुलिस वरुण की बॉडी किसी ना किसी दिन ढूंढे। जिस दिन पुलिस वरुण की बॉडी ढूंढती है और जॉर्ज कुटी को पता चलता है तो जॉर्ज कुटी अपने उसी दोस्त के पास जाता है, फॉरेंसिक लैब की चाबी चुराता है और वो स्केलेटन चेंज कर देता है अपने वाले स्केलेटन से जो जॉर्ज कुटी ने वहाँ पे पैसों से ख़रीदा होता है। तो फाइनली स्केलेटन चेंज हो जाता है, मतलब रिपोर्ट्स भी चेंज हो गई, रिपोर्ट्स चेंज हो गई, मतलब जॉर्ज कुटी कभी फंसा ही नहीं। फाइनली कोर्ट जॉर्ज कुटी को बाइज्जत बरी कर देता है और जॉर्ज कुटी बाहर आ जाता है। बट जॉर्ज कुटी हमारा हीरो है तो वो इतना भी बुरा नहीं है। अभी वरुण की लाश जॉर्ज कुटी के पास था, वरुण का स्केलेटन। जॉर्ज कुटी वरुण की अस्थियाँ लेता है और उसको एक पंडित को बोल के आईजी गीता के पास यानी कि वरुण के पेरेंट्स के पास पहुंचा देता है। उसके बाद वरुण के पेरेंट्स वरुण का अच्छे से क्रियाक्रम कर देते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर आता है और वो आईजी गीता से बोलता है कि हम जॉर्ज कुटी से कभी जीत ही नहीं सकते। जॉर्ज कुटी ने कसम खा रखी है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की। पुलिस इंस्पेक्टर आईजी गीता से बोलता है कि अब हमें जॉर्ज कुटी को अकेले छोड़ देना चाहिए। जॉर्ज कुटी को शायद उसकी पनिशमेंट मिल चुकी है। उसकी पनिशमेंट यही है कि अब से वो कभी शांति से नहीं बैठ पाएगा। वो अभी भी पुलिस के नेक्स्ट अराइवल से बचने के लिए अपनी प्लानिंग तैयार कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमारी शानदार मूवी ख़त्म होती है। अगर आपको इस मूवी पे मेरा रिव्यू जानना है तो मैं ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके, मैंने रिव्यू 3 मिनट का रिकॉर्ड कर रखा है अप्रॉक्सीमेटली, आप जाके देख सकते हैं। और चैनल के सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में नई मूवी के साथ, नई वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।